आप सभी का कोच प्रगट सिंह के फेसबुक पेज लाइव पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं एक स्वस्थ शरीर के अंदर कौन कौन से हिस्से होते हैं, वो हिस्से कितने होने चाहिए, अगर वो कंपोजिशन गड़बड़ हो जाए तो हमें क्या नुकसान हो सकता है, कैसे हम इनको ठीक करके अपने स्वस्थ जीवन को जी सकते हैं। इस सेशन के अंत तक बने रहेंगे तो आपको सचमुच वो बहुत अच्छा नॉलेज, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिल पाएंगे, जिसके माध्यम से आप अपने पूरे हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो इस सेशन के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का एक शानदार वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियो जो आपके स्वास्थ्य को इम्प्रूव कर सकते हैं, उन वीडियो में अपना टाइम लगाते हैं, सीखते हैं और फिर अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं। तो ऐसे ऑडियंस को, ऐसे व्यूअर्स को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और आप सभी लोग लगातार इस चैनल को प्रमोट करते रहते हैं, इस पेज को बढ़ाते रहते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, जहां कहीं भी वीडियो जाते हैं आप सभी लोग कमेंट भी करते हैं और इस चैनल को आगे ग्रो करने में बहुत सहायता करते हैं। तो बिना समय गंवाए हुए मैं शुरू करता हूं आज का ये खास सेशन, जो कि बहुत ही आवश्यक सेशन है। क्योंकि अगर हम अपने शरीर के बारे में जान गए, क्योंकि हमारे साथ में आया क्या है, हम जब इस धरती पे आए हैं तो केवल एक ही चीज लेके आए हैं, वो है अपना शरीर। वो भी छोटा शरीर, धीरे धीरे वो बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद आज हम वयस्क हो गए, एडल्ट हो गए, और जब इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे तो यही शरीर हम यहाँ पर छोड़ के जाने वाले हैं। तो इस शरीर के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। आज हम जानेंगे शरीर के बारे में वो इनसाइट्स जो कि शायद आप इसके पहले ना जानते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक खास वीडियो। व्हाट इज हेल्दी बॉडी कंपोजिशन, यानी हमारे शरीर का एक अच्छा, एक स्वस्थ कंपोजिशन क्या है, हिस्सा क्या है। अगर हम पुरुषों की बात करते हैं तो जो हमारे मेल्स के, पुरुषों के शरीर के अंदर जो सबसे मेजर हिस्सा होता है बॉडी कंपोजिशन का, वो होता है मांसपेशी, यानी मसल्स। हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, वो मांसपेशियां शरीर में कितना हिस्सा बनाती हैं। तो मेल की बात करें, पुरुषों की बात करें तो 45% हिस्सा शरीर का वो मांसपेशियों को बना होता है। और यही चीज मांसपेशियां अगर हम किसी महिला की बात करते हैं तो वहां पर 36% का योगदान होता है। यानी कि पुरुषों में मसल्स का, मांसपेशियों का परसेंटेज ज्यादा होता है और महिलाओं में कम होता है। शायद यही एक रीजन है जिसकी वजह से पुरुष लंबे समय तक कठिन परिश्रम या हार्ड वर्क या फिर बाहर का वर्क कर पाते हैं बनिस्बत महिलाओं के, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ही ऐसे डिजाइन किया गया है। जितना ज्यादा मसल्स होंगी उतना ही अधिक कार्य करने की क्षमता, लॉन्जिट्यूडिटी बढ़ जाती है। सेकेंड जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो आता है इसेंशियल फैट्स, यानी कि वसा। वसा बहुत जरूरी है, लेकिन आज के जो मार्केटिंग के ट्रेंड में वसा को इतनी तरीके से बदनाम कर दिया गया है कि आप कुछ भी खाते हैं, गाय का देसी घी भी खा रहे होते हैं, तो वहां पर लोग आपको ऐसे कह देंगे कि इसको मत खाइए नहीं तो आप मोटे हो जाएंगे। जबकि वो इसेंशियल फैटी एसिड है, आपके लिए बहुत जरूरी है, आपकी स्किन के लिए जरूरी है, आपके कोशिकाओं के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं आपकी जो पेट की जो लाइनिंग्स हैं, यानी हमारी आंतों की सुरक्षा के लिए, हमारे स्टमक की सुरक्षा के लिए जो लाइनिंग होती है, वो कहीं ना कहीं फैट की बनी हुई है, और उसी फैट को हम लोग मना कर देते हैं कि इसको नहीं इस्तेमाल करना है। लेकिन ये बहुत जरूरी है। पुरुषों में इसेंशियल फैट कम से कम 3% अनिवार्य है और महिलाओं में कम से कम 12% जरूरी है एक स्वस्थ शरीर के लिए। इसेंशियल फैट्स ध्यान रखना है, ये शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं होते हैं, इनको हम अपने डेली के भोजन से अपने अंदर इनटेक करते हैं। तो हमको ऐसा भोजन करना है जिसके अंदर ये आवश्यक फैट्स पाए जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, बहुत सारे सीड्स हैं और बहुत सारे ऑयल हैं। उन ऑयल्स में अच्छी मात्रा में इसेंशियल फैटी एसिड पाया जाता है, उसको आप कंज्यूम करते हैं तो आपको ये पूरी हो जाती है। निश्चित तौर पर पुरुषों में इसेंशियल फैटी एसिड्स की जरूरत कम है और महिलाओं में ज्यादा है। लगभग 4 गुना अधिक इसेंशियल फैट्स की मात्रा महिलाओं को होती है और वो इसका इस्तेमाल
घर पे रह के कर भी लेते हैं। नेक्स्ट है नॉन एसेंशियल फैट्स, यानी कि पुरुषों में जो नॉन एसेंशियल फैट्स हैं वो ऐसे फैट्स जो कि अगर आप बाहर से नहीं भी लेते हैं तो बॉडी अपने अंदर उसको प्रोड्यूस कर लेती है, बना लेती है। उस नॉन एसेंशियल फैट का जो परसेंटेज है वो पुरुषों में 12% का होता है, वहीं महिलाओं में ये 15% होता है। पुरुषों में 12%, महिलाओं में 15% का नॉन एसेंशियल फैट होता है, जो कि स्टोरेज फैट होता है और इसको बॉडी बना भी लेता है। ये भी एक जरूरी फैट है, क्योंकि शरीर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए इनकी भी जरूरत पड़ती है। चौथा हिस्सा आता है शरीर के कंपोजिशन के अंदर, वो आती है हमारी बोन्स, यानी हमारी हड्डियां। ये वो हड्डियां हैं जो हमारे शरीर को खड़ा रहने में सहायता करती हैं, हमको चलने के लिए योग्य बनाती हैं। इसका जो परसेंटेज है, हिस्सा है हमारे शरीर में, वो है 15%, 15% पुरुषों में। वही अगर हम बात करते हैं महिलाओं में, तो बोन्स का जो हिस्सा है वो 12% का है, यानी महिलाओं में बोन्स का हिस्सा कम होता है, पुरुषों में बोन्स का परसेंटेज ज्यादा देखा गया है। शायद इसीलिए जो शरीर का वजन है वो पुरुषों का अधिक होता है, महिलाओं का वजन कम होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे शरीर के अंदर हैं, चाहे आप लिवर की बात करें, किडनी की बात करें, स्टमक की बात करें, पैनक्रियाज की बात करें, ह्यूमन ब्रेन की बात करें, न जाने कितने ऑर्गन्स शरीर के अंदर पाए जाते हैं। उन सारे ऑर्गन्स का जो कंपोजिशन में हिस्सा है वो है 25%, यानी कि 25% हिस्सा ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे जो जरूरी ऑर्गन्स हैं वो उनका होता है। हाँ, ये दोनों पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में कॉमन होता है, दोनों में बराबर मात्रा में होता है। चलिए बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो फैट होता है, अभी हमने बात की फैट्स की, तो जो फैट होता है उसका परसेंटेज कितना है, एग्जैक्ट फैट का परसेंटेज कितना होता है, कैसा, किस शरीर में कितना परसेंटेज देखने को मिलता है। अगर ये फैट परसेंटेज जरूरत से ज्यादा है तो वो व्यक्ति ओबेस होता है, उसको मोटा कहा जाता है। और वो मोटा केवल देखने में नहीं होता है, उसके शरीर के अंदर इतनी सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं जिससे कि वो इंसान कहीं ना कहीं अपने लाइफ के प्रति निगेटिव भी हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एक इंसान की, एक महिला की बात करते हैं, तो इसेंशियल फैट्स का जो, यानी कि जो फैट्स हैं इसे का जो परसेंटेज इसेंशियल और नॉन इसेंशियल दोनों को मिलाकर कम से कम 10 से लेकर 13% अनिवार्य है। अगर दोनों परसेंटेज को मिलाकर 10 से 13% नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं महिला सीवियरली प्रभावित हो जाएगी, अंडर वेट हो जाएगी और उसका लाइफ ठीक से काम नहीं करेगा, उसके हार्मोन्स डिस्टर्बेंस हो जाएंगे। मेल्स की बात करें तो मेल्स में फैट की परसेंटेज कम भी होगा, फिर भी चलता है, 2 से लेकर 5% तक भी है, तभी भी एक न्यूनतम व्यक्ति सर्वाइव कर जाएगा। ये वही फैट्स होते हैं डियर फ्रेंड्स, जब आप भोजन नहीं करते हैं तो आपके लिए एनर्जी का काम करते हैं। फैट्स कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में और वही ग्लूकोज हमको एनर्जी प्रदान करता है। सेकेंड, एथलीट्स जो होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनके बॉडी के अंदर अगर महिलाएं हैं तो 14 से लेकर 20% तक ये फैट होता है कुल हिस्से का, और 6 से लेकर 13% तक पुरुषों में होता है। कोई व्यक्ति फिटनेस को ध्यान देता है तो 21 से लेकर 24% तक फिट व्यक्ति के अंदर, महिलाओं के अंदर होता है फैट, और पुरुषों की बात करें 14 से लेकर 17% तक देखा गया। इसके अलावा एवरेज एक इंसान में 25 से लेकर 31% तक महिलाओं में और 18 से लेकर 24% तक पुरुषों में देखा गया है। ये फैट इतना होता है। हाँ, इतना फैट है तो एक एवरेज है, एक वेरिएबल है, इससे अधिक किसी हाल में जाना नहीं चाहिए। अगर किसी हाल में 32% से ज्यादा महिलाओं में और 25% से अधिक पुरुषों में ये फैट परसेंटेज बढ़ गया, भले ही आपका बीएमआई कुछ भी हो, लेकिन आपको ओबेसिटी के साइड इफेक्ट देखने शुरू हो जाएंगे। तो चेक करिए कैसे आप, क्या आप ओबेस कैटेगरी में आ रहे हैं फैट परसेंटेज के हिसाब से कि नहीं आते हैं। अभी इस वीडियो के आगे में बढ़ते हुए आपको मैं देने वाला हूं वो सारे फार्मूलेस, या कैसे आप जान पाएंगे कि आपका जो बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज है वो कितना हो। बढ़ते हैं आगे। कैसा बॉडी नजर आता है, अगर किसी व्यक्ति को अगर आप देखते हैं जिसका बॉडी के अंदर परसेंटेज फैट का पुरुषों में 4%, 5 या 6% तक है, उनका बॉडी बिल्कुल से लीन होता है, बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रक्टेड मसल, बहुत ही सॉलिड मसल हो जाती है। लेकिन ऐसी भी मसल्स बहुत अच्छी नहीं मानी जाती।
7 से लेके 9% तक अगर आपके बॉडी के अंदर फैट है तो आपको कुछ ऐसी आकृति आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर 10 से लेके 13% के लिए है, 14 से लेके 16% तक कुछ ऐसी बॉडी आपको देखने को मिलेगी, और 17 से 20% तक थोड़ा थोड़ा सा जो स्टमक है उसके अंदर आपको बेली फैट हल्का सा आपको नजर आएगा। इसके अलावा 21 से लेकर 24% तक होने पर स्पष्ट रूप से बेली फैट नजर आता है, और 25 से 29 तक तो आप मोटापे की कैटेगरी में आ ही जाते हैं, और 30 से अधिक होने पर आप सीवियरली मोटे की कैटेगरी में आते हैं। कहीं ना कहीं आप दवाओं पर निर्भर होना शुरू हो जाते हैं। बॉडी के बहुत सारे कंपोजिशन के टाइप्स हैं, मॉडल्स दिए गए हैं। अगर हम पूरे बॉडी को 2 हिस्सों में बांटें, 2 डिब्बों में बांटना चाहें, तो जो पहला हिस्सा आएगा उसमें फैट आएगा, और फैट होता है करीब 15 से लेके 25% तक। शेष जो बचा 75 से लेके 85% तक, वो होता है फैट फ्री मॉस, यानी कि वजन। अगर हम 3 भागों में बांटना चाहें तो 25% लगभग फैट हो जाएगा, 60% पानी हो जाएगा, और बाकी बचता है 20%, वो आपका होगा प्रोटीन और मिनरल्स। 4 भागों में अगर हम बांटना चाहें तो 15 से लेकर 25% तक फैट हो जाएगा। इसके अलावा बॉडी के अंदर पानी जो होता है वो 60%, और प्रोटीन की बात करें तो 15% और मिनरल्स 5%। इस प्रकार हम 4 हिस्सों में भी बॉडी को बांट सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, आप कितने हिस्से में इसको बांटना चाहते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो चैट बॉक्स में लिखें इसमें से आपको क्या अच्छा लग रहा है, मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है, या जो कंटेंट आप देख रहे हैं ये अच्छा लग रहा है, या दोनों अच्छे लग रहे हैं। कमेंट जरूर करें और इसको शेयर भी करते रहें। डियर फ्रेंड्स, जब भी आप वजन कम करने की बात करते हैं तो आप गलती कर देते हैं। हमें वजन कम करने के पर फोकस नहीं करना है, बल्कि हमें फोकस करना है फैट कम करने पर। क्योंकि 80 किलो का एक व्यक्ति, जो फोटो आप देख पा रहे हैं, फोटो नंबर 1, 80 केजी इसका वजन है, इसके बॉडी के अंदर 20% बॉडी फैट है, और बॉडी कैसे इसकी बिल्कुल फिट नजर आ रही है। वहीं पर 80 केजी का एक दूसरा व्यक्ति है, 35% इसके अंदर बॉडी फैट पाया जा रहा है। इसकी बॉडी आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से एक गोलाकार आकृति ले ली हुई है। ये अनफिट व्यक्ति है, हालांकि वेट सेम सेम है, लेकिन फिर भी ये एक तरीके से अनफिट व्यक्ति है, अनहेल्दी पर्सन है, क्योंकि इसके अंदर बॉडी का फैट परसेंटेज काफी ज्यादा हो गया है। तो ये रिस्क कैटेगरी में आ जाता है। अब हम समझते हैं फैट लॉस और वेट लॉस में बेसिक डिफरेंस क्या है। आपने कई बार नाम सुना है वेट लॉस, फैट लॉस का भी नाम आपने सुन रखा है, लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है आप ये जान पाएंगे। जब हम बात करते हैं वेट लॉस की, तो वेट लॉस के अंदर हमारी जो शरीर होता है उसके अंदर फैट भी कम होता है और मांसपेशी भी कम होती है, यानी कि दोनों चीजें जो जरूरी होती हैं वो डिप होती है, कम होना शुरू हो जाती है। सेकंड, जो हम फैट लॉस की बात करते हैं तो हमारी बॉडी पतली हो जाती है, लीन हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर खास चीज क्या होती है, फैट तो कम होता है लेकिन जो मसल्स होती हैं वो और बढ़ जाती है। तो हमेशा फोकस करना है फैट लॉस पर, ना कि वेट लॉस पर। अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो 30 और 31 मई को शाम 8 बजे मैं लाइव होने वाला हूं खास ट्रेनिंग सेशन में। आप इसमें पार्टिसिपेट करिएगा और आपको वो सारी चीजें मिलने वाली हैं जो आज तक आपने कभी ना सुनी होंगी ना देखी होंगी। आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। दोनों को डिफरेंस की अगर बात करते हैं फैट लॉस और वेट लॉस में, तो फैट लॉस के अंदर तो केवल फैट जाता है, लेकिन वेट लॉस के अंदर आपके मसल्स, शरीर के अंदर जो पानी है और साथ में फैट, तीनों जो जरूरी चीजें होती हैं वो भी घट जाती हैं, कम हो जाती हैं। और जो ही आप डाइटिंग छोड़ते हैं तो ये आपका जो वेट है वापस से दुगनी स्पीड से रिगेन हो जाता है। इसके अलावा जब वेट लॉस आप कर रहे होते हैं तो आपके शरीर के अंदर एनर्जी की इतनी कमी हो जाती है, आप ठीक से कोई काम कर भी नहीं पाते हैं। तो वेट लॉस पर फोकस ना करके हमको फोकस करना है फैट लॉस पर। अब हम बात करेंगे फैट, बॉडी फैट परसेंटेज क्यों जरूरी है। क्योंकि बॉडी फैट परसेंटेज एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपका एक गुड हेल्थ का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। आप कह सकते हैं बीएमआई भी तो है, लेकिन बीएमआई में आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर फैट का परसेंटेज कितना है। यहाँ पर बॉडी फैट परसेंटेज अगर आप जान जाते हैं तो फिर आपका बॉडी बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज ज़्यादा है तो आप निश्चित मान के चलिए आपके लाइफ में लाइफ स्टाइल डिजीजेस यानी कि रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एनसीडी रोग बहुत होने सकते हैं। ये एडवाइस किया गया है कि हमको कम से कम या मिनिमम
15% के आसपास या उससे भी कम हमें बॉडी का फैट परसेंटेज रखना है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन आमतौर पर अगर आप चेक करेंगे तो 25 से भी ज़्यादा फैट परसेंटेज मेल्स में देखने को मिल रहा है वर्तमान दौर में, खासतौर पर इंडिया में, खासतौर पर नॉर्थ इंडिया। तो आप किस एरिया से इस वीडियो को देख पा रहे हैं, चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें आप किस एरिया से इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं तो अपने सिटी का नाम लिखें कि इस सिटी से आप देख पा रहे हैं। सेकेंड, फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल्स में 25% मैक्सिमम बॉडी का फैट परसेंटेज होना चाहिए, उससे अधिक किसी हाल में नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो आप कहीं ना कहीं मोटापे का शिकार हो सकती हैं और आपके शरीर के अंदर बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। अब हम अगर जानना चाहें, हमारे पास कोई टूल्स टेक्निक नहीं है, फिर भी आप जानना चाहते हैं कि हमारे बॉडी में फैट परसेंटेज कितना हो सकता है, तो एक एवरेज निकालने के लिए आप गूगल में जाएंगे, वहाँ टाइप करेंगे बॉडी फैट कैलकुलेटर। जो आप इसको टाइप करेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स खुलेंगी, आप किसी वेबसाइट को खोलिएगा, वहाँ पर आ जाएगा बॉडी फैट परसेंटेज कैलकुलेटर। फिर वहाँ पर आपको अपनी एज भर देनी है, जेंडर भर देना है, हाइट वेट भर देना है, साथ में अपने वेस्ट यानी कि हमारे जो कमर का जो माप है और हमारे जो गर्दन की माप है, इन चीज़ों को जब आप फिल कर देंगे और कैलकुलेट दबाएंगे तो आपका जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो आ जाएगा। अगर वो आ जाएगा तो आप देखिएगा कि आपको परसेंटेज किस कैटेगरी में फॉल करता है। अगर ये फैट परसेंटेज ज़्यादा है तो फिर WHO के अनुसार ये एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है आपके एरिया में मौत का, क्योंकि बहुत सारे लोग केवल इसी वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं क्योंकि उनके बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है और उन्हें इस चीज़ का पता भी नहीं। खासतौर पर US में जो वहाँ पर बच्चे हैं, एडल्ट्स हैं, उनमें काफ़ी अधिक मात्रा में ये चीज़ देखने को मिलती है। जैसे ही आपने कैलकुलेट कर लिया आपके परसेंटेज को, आपने फिर आप यहाँ पर चेक करें आपका जो परसेंटेज है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। मोस्ट प्रोबेबली आपका जो कैटेगरी है वो इन तीनों में ही फॉल करने वाला है, क्योंकि ऊपर के दो कैटेगरीज बहुत ही एक्सट्रीम लोगों का होता है जो बहुत इंटेंस वर्कआउट करते हैं, एथलीट्स होते हैं, लेकिन एक एवरेज एक आम इंसान का जो परसेंटेज है वो इसी बीच में फॉल करता है। तो आप देखिए कहीं आपका जो एवरेज के बीच में तो नहीं आ रहा। अगर एवरेज के लेवल पे आपको परसेंटेज आ रहा है तो आप कोशिश करिए कि आप फिटनेस के लेवल पर ले जाएं। अगर आप ओबेस आ गए हैं तो आप कोशिश करें कि आप एवरेज के लेवल पर आ जाएं। परसेंटेज कम करना बहुत ज़रूरी है, इससे ज़रूरी कोई भी काम आपके शरीर के प्रति नहीं हो सकता। बहुत सारे और भी मॉडल्स दिए गए हैं, एक एवरेज में मॉडल आपको दिखाता हूँ। अगर हम बात करें सिंपल किसी पर्सन की, तो अगर 20 से लेकर 29 साल उसकी एज है तो कुछ ये पैरामीटर्स अगर उसके होंगे तो एक आदर्श कंडीशन मानी जाती है। इस प्रकार बहुत सारे टेबल्स दिए हुए हैं एज वाइज, आप इनको देख सकते हैं। किस टेबल के हिसाब से आपका एज ग्रुप अगर आप 30-40 के बीच में है तो आप देख सकते हैं कि आपका जो परसेंटेज क्या है। अगर 14 से कम है तो आप डेंजरस कंडीशन में है फीमेल्स में खासतौर पर, और एक्सेलेंट है 14 से लेकर 17 के बीच में, गुड है 17 से 20 के बीच में, फेयर है 20 से लेकर 24-25 के बीच में, और पुअर है 25 से ज़्यादा होने पर, और 30 से अधिक है तो बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। इसी प्रकार अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से यहाँ पर परसेंटेज दिया गया है। आप इनको देखकर अपने हिसाब से समझ सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। 60 से 69% के लिए ये कैटेगरी है। इसी प्रकार दूसरे कैटेगरी में यानी कि अगर हम बात करें मेल्स में, यहाँ पर मेल्स का परसेंटेज दिया हुआ है, इसके पहले जो हमने देखा वो फीमेल्स का था। यहाँ पर कम से कम इतना हिस्सा होना जरूरी है, यानी कि फीमेल्स में कम से कम 8% बॉडी फैट होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन याद रखें कि 30 से अधिक ना जाने पाए। 30 से लेकर 39 साल की एज में कुछ ऐसा आपको नजर आएगा, आपका जो टेबल है 40 से 49 के बीच में कुछ टेबल ऐसा नजर आएगा। ये बहुत ही हाई क्वालिटी के कंटेंट है फ्रेंड्स, आमतौर पर आपको ये सब चीज़ें मिलती नहीं हैं और इस सिस्टमेटिक वे से तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। इस वीडियो को पूरे ध्यान समझिएगा, आपके लाइफ को ये ट्रांसफॉर्म करेगा और आपके जो फिटनेस की जर्नी है उसको ये आगे बढ़ाने में सहायता करेगा। अब हम बात करेंगे कैसे हम कैलकुलेट करें इस फार्मूले को। तो जैसा कि हमने अभी बताया, एक तरीका वो है आपने सीधा ऑनलाइन सर्च किया, उसमें आपको मिल गया, लेकिन वो एक प्रेडिक्शन है, एक्चुअल बिल्कुल नहीं है। एक्चुअल में अगर आप जानना चाहें तो यहाँ पर आप डॉक्टर से परामर्श करके आप अंडर वाटर वेटिंग कर सकते हैं, वेइंग कर सकते हैं, एक्सरे के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं, एयर डिस्प्लेसमेंट मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं,
और यहाँ पर एक्सरे के हिसाब से आपको डेक्सा स्कैन के नाम से फेमस स्कैन है, आप डेक्सा स्कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उसका आपको फोटो दिखाता हूँ, उसके हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे होंगे, ये डेक्सा स्कैन है, पूरे बॉडी का स्कैनिंग यहाँ पर चल रही है और इसके माध्यम से हम बॉडी के अंदर कितना फैट है आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नए टूल्स आ चुके हैं, इनका इस्तेमाल भी आप करके अपने बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज को आप ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी जो टूल्स है वो फुल प्रूफ नहीं है, कुछ ऐसे टूल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, इससे भी आप फैट परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये कोई भी टूल्स बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट ज्ञात करने के लिए आपको पूरा फैट बॉडी से निकालना होगा, जो कि संभव नहीं। अब प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, लिमिटेशंस क्या है? ज़्यादा फैट परसेंटेज होने से बहुत सारे गाइडलाइंस दी गई हैं। अगर फैट अधिक है तो कहीं ना कहीं आपका शरीर बहुत सीवियरली प्रभावित हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका फैट परसेंटेज ज़्यादा हो गया तो आपको सिम्टम्स ही आ जाएं समस्या के। हो सकता है सिम्टम्स अभी नहीं आ रहे हैं, बाद में आए, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जिससे आपकी जो लाइफ है वो प्रभावित होगी। ये जो फैट परसेंटेज है ये वेरी करता है आप किस प्रजाति से हैं या आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं। अलग अलग एरियाज में, अलग अलग कल्चर में, अलग अलग रेसेस में अलग अलग फैट परसेंटेज भी देखने को मिलते हैं। तो ये आपको समझना होगा कि आप किस एरिया में से बिलोंग करते हैं। विसरल फैट यानी कि फैट्स के अंतर्गत जो फैट होते हैं वो बेसिकली दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक वो फैट जो हमारी स्किन के ठीक नीचे पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं सब क्यूटनेस फैट। जो सेकंड फैट आता है उसका नाम है विसरल फैट। विसरल फैट वो हिस्सा होता है जो हमारे बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के ऊपर एज ए लेयर पाया जाता है। ये वो लेयर्स होती हैं जो कि ऑर्गन्स की सुरक्षा करने के लिए होती हैं, लेकिन जब मात्रा इनकी बढ़ जाती है तो इससे जो ऑर्गन होते हैं वो कंप्रेस होते हैं, वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। बाहर से वो ठीक से कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन में उनको तकलीफ आती है, जैसे फैटी लीवर की समस्या। और भी बहुत सारे ऑर्गन्स इस चीज़ से प्रभावित होते हैं। तो हमें विसरल फैट को कंट्रोल करना है और इसको कंट्रोल करने का तरीका है आपको अपने वजन को कम करना पड़ेगा, रेगुलर रेगुलर व्यायाम करना होगा, डाइट को हेल्दी करना होगा, खान पान रख रहे हैं आप उसको इतना अच्छा करिए कि आपको कोई समस्या ना आए। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे आपका जो विसरल फैट है वो कम बैक हो जाएगा, धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएगा और आप वापस एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। कम से कम 30 मिनट तक आप फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, इंटेंस हो, मॉडरेट हो, लेकिन आप जरूर करें। हेल्दी डाइट के साथ साथ आपको स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ देनी है। इसके अलावा कोई भी प्रकार का अल्कोहल इस्तेमाल नहीं करना है। कोई भी चीनी से बना हुआ आइटम, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, कुछ भी हो गए जिसमें चीनी मिलाई गई है, उन चीज़ों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। नींद की बात करें तो 7 घंटे आपको 6 से लेकर 7 घंटे तक न्यूनतम आपको साउंड स्लीप लेनी ही है। स्लीप अच्छी लेंगे तो जो हमारा फैट है वो आसानी से कंज्यूम होकर खत्म होगा और आप एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको का फैट परसेंटेज हमेशा नॉर्मल रहे, आप चाहते हैं कि आपका शरीर हमेशा फिट रहे, बीमार ना पड़े, आपका फैट परसेंटेज कम हो जाए, आपका वेट कम हो जाए, तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा मेरे 2 दिन के एक खास लाइव वर्कशॉप में, जिसका नाम है होलिस्टिक हीलिंग वर्कशॉप, जिसमें आपको हर तरीके से, हर मेथड के माध्यम से आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाएगा। ये जो वर्कशॉप है वो 30 और 31 मई को 2024 को 8 से 9 बजे के बीच में होने वाली है, जिसको मैं कोच प्रगट सिंह करने वाला हूँ। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और फैट लॉस एक्सपर्ट हूँ, जिसमें आपको बहुत सारा बेनिफिट, बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स मिलने वाली हैं। आप वो जान पाएंगे वो तरीके कि क्यों आपका वजन आज तक कम नहीं हुआ, आप ऐसा क्या चेंज करें जिससे आपका वजन कम हो जाए, आप हमेशा हेल्दी लाइफ जिए, आपकी जो दवाएं हैं वो आपसे दूर हो जाएं। सो मुझे उम्मीद है आपने इस पूरे वीडियो को पूरे ध्यान से समझा होगा। आपने कुछ न कुछ पॉइंट्स भी नए सीखे होंगे। वो कौन से 3 पॉइंट्स है जो आपने इस पूरे वीडियो के दौरान सीखे हैं, आपको अच्छे लगे हैं, कमेंट बॉक्स में उसको जाएं और तीनों लर्निंग्स को आप नोट कर दें, जिससे फायदा आपको होगा। आपको तीनों चीज़ें याद आ जाएंगी, आपके ब्रेन पर जो जोर पड़ेगा, जिससे आपको याद करने की क्षमता बढ़ जाएगी। आप उसको अप्लाई करना शुरू कर देंगे और आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा। तो बिना देर के हुए फटाफट जाएं और कमेंट करें आपने वो कौन सी 3 लर्निंग्स आज की इस ट्रेनिंग में प्राप्त की। सो फ्रेंड्स, आज का इस सेशन यहीं तक। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने पूरे सेशन को अंत तक सुना है, समझा है। आप इस सेशन को शेयर भी करेंगे और अपने लाइफ में अप्लाई करके अपने लाइफ को आप ट्रांसफॉर्म भी करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स,
आज का जो लाइव है यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी लाइव सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।